वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में डेप्रिसिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का बेसिक सारा स्टडी कर लिया था और आज हम स्टडी करेंगे डेप्रिसिएशन की अकाउंट्स की बुक में किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है, यानी कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले स्टूडेंट्स आपको डेप्रिसिएशन का बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये सब जानने के लिए जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये चीजें नहीं पता वो जाइए पहले इस आई बटन पे क्लिक करिए जहां पर डेप्रिसिएशन का पार्ट 1 वीडियो गिवन है जिसमें सारे बेसिक्स सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाए हैं। वो देखने के बाद आपको आज की वीडियो समझने में कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए निकाल लीजिए नोटबुक और पेन, स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज कि किस तरीके से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास ऑन करते हैं और किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं। वो आज हम सिंपली सीखेंगे, फिर कल हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स की। In the books of accounts, basically there are many methods of charging depreciation, but most commonly हमारे दो ही मेथड यूज होते हैं। ठीक है, one is straight line method, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। जिसको हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। और जिसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ये एक ही मेथड के नाम है। दिस इज द फर्स्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, बस मोस्ट कॉमनली आपको स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड कौन सा होता है आपका? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? तो दो मेथड आपको पता अपने माइंड में रखने हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के। वन इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, या हमारा होता है डिमिनिशिंग मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों ही मेथड का मीनिंग पता होना चाहिए, दोनों मेथड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होने चाहिए, और लास्ट में हम कवर करेंगे इन दोनों मेथड्स का डिफरेंस, जो स्टूडेंट्स 101% मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ये दोनों मेथड है क्या। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एसेट परचेज करी है 1 लाख रुपीस की, तो ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ एसेट। और इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट भी बोलते हैं। क्लियर? और आपको पता है जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% है। तो आप डेप्रिसिएशन हम हमेशा ईयरली चार्ज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब आपने 1 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख पे आपने डेप्रिसिएशन लगा 10%, कितनी वैल्यू आ गई? 10,000। तो सेकेंड ईयर में आपकी वैल्यू कितनी रह गई? 90,000। अब डेप्रिसिएशन ईयरली चार्ज होता है, फर्स्ट ईयर में भी लगाया तो सेकेंड ईयर में फिर से लगाओगे। अब ये जो मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या है, नाम से पता चले ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है एवरी ईयर, हर साल आपका ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, यानी कि जो जिस वैल्यू पे आपने उस एसेट को एक्वायर किया है, जैसे आपने किस वैल्यू पे एक्वायर किया 1 लाख पे, तो हर साल डेप्रिसिएशन आपका 1 लाख पे ही कैलकुलेट होगा। जैसे फर्स्ट ईयर में 1 लाख पे कैलकुलेट हुआ 10,000 आ गया, सेकंड ईयर पे भी किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? ओरिजिनल वैल्यू पे भी, क्योंकि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ये 10,000 ही आ जाएगा। कितना आ गया? 80,000। थर्ड ईयर में भी हमारा ओरिजिनल मेथड पे ही चलेगा, कितना आ गया? 10,000, 70,000, ऐसे सो ऑन। तो अब हम स्टडी करते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब डेप्रिसिएशन हमेशा हर साल
मशीन की ओरिजिनल वैल्यू पे ही चार्ज हो रहा है, ठीक है। फिर है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो फिक्स है ऑब्वियसली 10,000 10,000 10,000, क्योंकि जब स्टूडेंट एक ही वैल्यू पे लगेगा हमारा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जिस देखो फिक्स है ना 10,000 10,000 10,000। तो इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे लगता है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड। इसलिए इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन की आप इक्वल ही अमाउंट क्या करोगे, मशीन में से क्या करते चलोगे, जो भी फिक्स्ड एसेट होगी उसमें क्या करते चलोगे, माइनस करते चलोगे। सो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो आप यह फिलहाल अपने माइंड में ये नोट डाउन करो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होता है, और जब आपका जो डेप्रिसिएशन है एक ही वैल्यू पे कैलकुलेट होगा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हर साल क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये क्लियर है आपको, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम बात कर लेते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की। सेम एग्जांपल हम यहाँ पे भी ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी 1 लाख रुपीस की, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है आपका 10%। तो पहले तो आप इसी वैल्यू पे 10% निकालोगे, कितना आ गया आपका 10,000। तो नेक्स्ट ईयर मशीन की वैल्यू कितनी होगी 90,000। अब जब हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अब स्टूडेंट जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो डेप्रिसिएशन हम मशीन की ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू, ये क्लियर है ना आपको, ओरिजिनल वैल्यू पे ना निकालकर जो वैल्यू डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बचती है, 1 लाख वैल्यू तो डेप्रिसिएशन लगा 10,000, वैल्यू कितनी बची 90,000। तो सेकेंड ईयर में हम डेप्रिसिएशन 90,000 पे लगाएंगे 10%, तो कितना आ जाएगा आपका 9,000 81,000। यानी कि ये जो वैल्यू है ये होती है ओरिजिनल कॉस्ट, इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन हम हर साल डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, और उस वैल्यू को बोलते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। जैसे 1 लाख पे 10% निकाला 10,000 आ गया, 90,000 बचा। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम 1 लाख के ऊपर 10% निकालते स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे हम किस वैल्यू पे निकालेंगे 90,000 पे 10% निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि मेथड हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो 90,000 पे 10% निकाला 81,000 आ गया। नेक्स्ट ईयर फिर 81,000 पे निकालेंगे थर्ड ईयर में, तो ये 8100 आ गया जो वैल्यू बचेगी। क्लियर है, सो ऑन। तो डिफरेंस क्लियर है आपको दोनों का, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन का। ये वाली कैलकुलेशन देखो और ये वाली कैलकुलेशन देखो। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन हमेशा हर साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हर साल डेप्रिसिएशन मशीन की ओरिजिनल वैल्यू पे निकला है, दैट इज 1 लाख, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। बट इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन हमेशा, ये जो डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे निकला है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ना निकल के डेप्रिसिएशन, ये मशीन की वैल्यू है, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू होगी हर साल उस पे निकला, रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकला है। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज मेथड, कि इसमें डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है और इसमें डेप्रिसिएशन आपका हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पे निकलता है। बस इन दोनों मेथड में इतना सा डिफरेंस है, बाकी जो न्यूमेरिकल हम करेंगे बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। बस ये चीज आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन के अंदर मेथड देखना कौन सा है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन आपका जिस वैल्यू पे आपने एसेट एक्वायर किया उसी वैल्यू पे हर साल कैलकुलेट होगा, सेम डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट होगा क्योंकि सेम वैल्यू पे लग रहा है, ठीक है। बट इसमें डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, जिस वैल्यू को हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं या जिस वैल्यू को आप डिमिनिशिंग वैल्यू बोलते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन उस वैल्यू पे निकलेगा, ठीक है। क्लियर है ये, इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम रहता है इस वाले मेथड में क्योंकि एक ही वैल्यू पे लग रहा है 10,000 10,000 10,000, और इस वाले मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन अमाउंट डिक्रीज होता रहता है, पहले 10,000 था फिर 9,000 आया फिर 8100 आया, ऐसे कम होता रहेगा, ठीक है। क्लियर है, दोनों मेथड में किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ये क्लियर है, किस वैल्यू पे चार्ज करते हैं ये क्लियर है, ठीक है। इन दोनों कैलकुलेशन का विद एग्जाम विद दीज मेथड स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। सिंपल किस तरीके से वैल्यूज पुट अप करते हैं, किस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, डेबिट साइड क्या आता है क्रेडिट साइड क्या आता है, ठीक है। अब हम वो सीखते हैं, उसके लिए सिंपल से एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रब कर देती हूँ। ये स्टूडेंट तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, अभी फिलहाल मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का एक सिंपल क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम ले लेते हैं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, ठीक है। सपोज on 1st April 2014 को आपने एक मशीन परचेज करी है, ये खरीदी आपने 90,000 की,
एंड 10,000 रुपीज स्पेंड किया है ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। ठीक है, क्लियर है। अब सिंपल गिवन है, आपको फर्स्ट ऑर्डर को खरीदी आपने, डेप्रिसिएशन की रेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 10% डेप्रिसिएशन की रेट गिवन है। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर। और आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं फॉर 4 years। क्लियर, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले आपको देखना है कि आपने मशीन कितने की परचेज करी है, उसके ऊपर कुछ एक्सपेंसेस तो नहीं किए। ठीक है। सेकंड, आपको क्या, सबसे पहले ये कॉस्ट देखनी है मशीन की। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट देख ली, कॉस्ट देखने के बाद आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखना है कि क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगी यहाँ पे। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैंने सिंपल है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। सेकेंड, आपको देखना है मेथड कौन सा गिवन है, स्ट्रेट लाइन मेथड गिवन है या रिटन डाउन वैल्यू मेथड गिवन है, क्योंकि कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी आपकी। और फिर देखना आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, वो कितने साल के प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है? बेसिकली हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले एसेट्स अकाउंट, जो भी आप पर्टिकुलर मशीन खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे, सबसे पहले आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड बनाना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर। तो फिलहाल फॉर दिस, अभी फिलहाल मैं आपको डेप्रिसिएशन की बात हम बाद में करेंगे, इसको फिलहाल अभी के लिए होल्ड कर देते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको बताऊंगी कि एसेट्स अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अकाउंट्स का, सॉरी, एसेट्स का फॉर्मेट। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो सिंपल डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी हमें एक फॉर्मेट में ही एंट्रीज पुट अप करनी पड़ेगी, फॉर्मेट में ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉर्मेट इज वेरी इजी, लाइक अ लेजर अकाउंट। इट इज वेरी इजी। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, और फिर आपका अमाउंट। ठीक है, वेरी इजी, लाइक अ लेजर फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, और आपका अमाउंट। ये साइड होती है आपकी, इतनी साइड होगी डेबिट साइड, और यहां से लेकर यहां तक साइड होगी आपकी क्रेडिट साइड। ठीक है। और आप ये बना कर रहे हो, जो भी आपने एसेट परचेज की होती है, जैसे आपने फिलहाल यहाँ पे मशीन परचेज किया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मशीन अकाउंट। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन साथ साथ स्टडी करेंगे, किस तरीके से पुटअप करेंगे वो भी बताती रहूंगी। आपने 1 अप्रैल 2014 को मशीन परचेज किया। जब भी आप मशीन परचेज करते हो, आप इस साइड दिखाते हो। ठीक है। जब भी आपकी एसेट इंक्रीज होगी इस साइड दिखाओगे, एसेट डिक्रीज होगी तो इस साइड दिखाओगे। एसेट परचेज करते सबसे पहले इस साइड लिखेंगे। सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 2014, 1 अप्रैल, टू बैंक। अब आप बोलोगे बैंक क्यों लिखा, यहाँ तो मेंशन ही नहीं है कि पेमेंट आपने चेक से करी है। तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि डेप्रिसिएशन में जो भी आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कोई भी पेमेंट रिसीव कर रहे हो, थ्रू बैंक करते हो। ठीक है। आपने मशीन खरीदी 90,000 की, 10,000 स्पेंड किए उसकी इंस्टॉलेशन पे। उसी टाइम मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब आप कोई मशीन परचेज करते हो, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट, आप जो भी एक्सपेंस करते हो, चाहे आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, फिटिंग एक्सपेंसेस है, आप वेजेस पे कर रहे हो जिस पर्सन ने वो मशीन इंस्टॉल करी है, तो वो सारे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। यानी कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने मशीन 90,000 की खरीदी, हम बोलेंगे हमने मशीन 1 लाख की खरीदी है। तो आप 90,000 प्लस 10,000, दैट इज 1 लाख। आप इस 10,000 के लिए अलग से टू बैंक भी लिख सकते हो,
बट दैट इज माई कन्वीनियंट वे। आप एक ही बार लिखो टू बैंक, आप ब्रैकेट में दिखा दो 90 + 10,000, 1 लाख की खरीदी, ठीक है। अब हमने और कुछ भी नहीं किया। अब डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स ईयरली चार्ज होता है, हर साल चार्ज होता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ईयर यूज कर रहे हो। अगर आप अप्रैल टू मार्च वाला ईयर यूज कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन आपका 31 मार्च को कैलकुलेट होगा। अगर आप ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कैलकुलेट कर रहे हो तो ईयर आपका दिसंबर में कैलकुलेट होगा। तो आपको क्वेश्चन में देख लेना है कि कहाँ ईयर, कौन से ईयर क्लोज हो रहा है। वैसे मैंने नहीं मेंशन किया है, बट हर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ऐसे मेंशन होगा। तो आपको देख लेना है, आपको अपनी मर्जी से कैलकुलेट नहीं करना, आपको देख लेना है कि डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये एज्यूम कर लेते हैं हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल को अगर ये शुरू हुआ है तो ये एंड कब होगा, नेक्स्ट ईयर के मार्च में जाके। तो ईयर लिखो 2015 31 मार्च। सबसे पहले लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगाने से हमारे एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए इधर लिखेंगे। अब कितना लगाना है, 1 लाख पे कितना 10%, सीधा 10,000, ठीक है। लगा दिया, एसेट परचेज के लिए डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब हम निकालेंगे कि हमारे एसेट की वैल्यू कितनी रह गई। दोनों साइड्स इक्वल करेंगे। अकाउंट्स में हमें हर साल दोनों साइड्स इक्वल करनी होती है। तो 1 लाख थी, 10,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो 31 मार्च को आपका बैलेंस कितना बचा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कैरेट डाउन इसलिए क्योंकि आप ये क्लोज कर रहे हो। तो 1 लाख माइनस 10,000 कितना आ गया आपका, 90,000 आ गया। और आमने सामने दो लाइन लगा के इसको इक्वल कर देंगे। 1 लाख, 1 लाख, डन, सिंपल, क्लियर है। एक ईयर आपका कंप्लीट हो गया। पहले एसेट की वैल्यू लिखी, डेप्रिसिएशन लगाया, फिर ये कैलकुलेट किया कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी रह गई। अब हम नेक्स्ट ईयर में आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर हमारा शुरू हो गया, ईयर सेम रहेगा बट 1 अप्रैल बुक्स के अकॉर्डिंग नया ईयर शुरू हो गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन को इधर पे क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। कितनी वैल्यू चल रही है हमारी मशीन की, 90,000। फिर हम साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ईयर चेंज हो जाएगा 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है, मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम हर साल डेप्रिसिएशन मशीन की ओरिजिनल वैल्यू पे लगाते हैं, और मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड तो 1 लाख पे लगाएंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन रिटर्न ऑन में होता तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं, 90,000 पे, ठीक है। तो 1 लाख पे 10% निकालोगे तो 10,000 आ जाएगा। अब बस बैलेंस निकाल लो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 80,000। आमने सामने इक्वल किया, दो लाइन लगाई, क्लोज किया। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट ईयर, कैरेट डाउन को जब ब्रॉट डाउन करो, ईयर सेम रहेगा 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। फिर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाओ, ईयर चेंज हो जाएगा 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा क्योंकि जब ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, दैट इज 10,000। क्लोज करो, 80 माइनस 10 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 70,000। आमने सामने इक्वल करो, दो लाइन लगाओ, क्लोज करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर में जाओ, कैरेट डाउन को जब ब्रॉट डाउन करो। ये लाइन आपको नहीं लगानी है, ये जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई है, ठीक है। तो ये हो गया 2017 31 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी मशीन की वैल्यू चल रही है, 70,000। फिर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगा 2018 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन, दैट इज 10,000। वैल्यू निकाल लो, 70 माइनस 10 60। आमने सामने इक्वल, और क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और फिर आप इस कैरेट डाउन को जब ब्रॉट डाउन करके छोड़ दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आपको सिर्फ 4 इयर्स का ही बनाना है। तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर और 5th ईयर में आप ब्रॉट डाउन करके इसको छोड़ दोगे, ठीक है।
सो दैट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको जस्ट ये क्वेश्चन इसलिए कराया ताकि आप ये सीख जाओ कि जब हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं, इस साइड लिखते हैं, डेप्रिसिएशन हमेशा इस साइड चार्ज होता है, और किस तरीके से कैरी डाउन निकालते हैं, कैरी डाउन को किस तरीके से ब्रॉट डाउन करके हम फिर से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिंपल स्क्रीनशॉट ले लो विद द न्यूमेरिकल। कल आप मेरे लिए क्वेश्चन करके लाना, यहाँ पे आप ले लो 2 लाख वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे ले लो 20,000 और दैट सब कुछ सेम। तो आप बस ये बताना मुझे 2 लाख वैल्यू ले ली, 2 लाख वैल्यू ले ली कि आपने ये जो मशीन परचेज करी है 4 साल का ईयर बनाना है। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा आज का जो टॉपिक मैंने समझाया समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।